परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, क्योंकि जब तक श्री राम की तरह मर्यादा धर्म की नहीं अपनाओगे तब तक श्री कृष्ण लीला समझ में ही नहीं आएगा। वैसे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्री राम कथा भाव सरल सुगम
जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए, परिवार के साथ, समाज के साथ और स्वयं को कैसे रहना चाहिए, ये यदि सीखना है तो श्री राम कथा श्रवण करो। लेकिन यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सुख रामायण में तो महाराज एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा श्रवण करा देते, क्योंकि श्री कृष्ण कथा महाराज परीक्षित को श्रवण करना है। भैया हम भी एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा के आनंद ले लें। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंसां सेन चतुर्धागा पुत्रत्वं पार्थित सुरे। देखिए, श्री राम तत्व यानी अयोध्या के लीला और मिथिला की लीला, अयोध्या में निवास करने का फल, वृंदावन में निवास करने का फल और मिथिला में निवास करने का फल तीनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया अपने अंश के साथ। राम लखन भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया, वहां अंश है। लेकिन श्री राम को केवल अंश रूप में नहीं रहना, श्री राम को व्याप्त रूप में रहना। श्री राम केवल नौमी तिथि चैत मास शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे ही हमें राम को नहीं प्रकट कराना है, हमें राम को तो हर पल हर क्षण अपने हृदय में प्रकट कराना है। हमें तो राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना तब ही होगा जब हम राम के चारों व्यू को समझ लें। बस श्री राम के चारों व्यू समझाने के बाद हम सीधे कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि श्री राम जी के बधाई गान करते हुए सीधे श्री कृष्ण कथा की ओर। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने श्री राम की महिमा और मिथिला में माता जानकी की महिमा आप कहोगे। देखिए, एक बात ध्यान देना, आप टीवी चैनल के माध्यम से संतवाणी चैनल पर भी श्रवण करते हो और मिथिला कुंज यूट्यूब पर भी, हमें जो भी बेटी मिथिला में जन्म लिया है वो भारतवर्ष के, चाहे आप कितने बड़े पद पर है, चाहे कितने छोटे पद पर है, लेकिन भूल से भी अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाओ, कभी मत दिखाओ। क्योंकि मिथिला की बेटी जब जन्म लेते हैं तो वहाँ ग्रह की प्रवेश नहीं है, वहाँ ग्रह स्वयं स्तुति करने के लिए आते हैं। एक क्षण के लिए आप ग्रह को ऐसा युक्ति बना दो कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। स्वयं महाराज जगत जननी माता जानकी की स्वयंवर में बड़े बड़े महाराज, वहाँ ऋषि मुनि कुंडली के देखने वाले, फिर भी वो कुंडली नहीं देखा कोई कि अयोध्या जाते ही जंगल की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना की, किससे? तो शक्ति से। तो जरा हम आपको मिथिला की शक्ति और अयोध्या की शक्ति, आप तो श्री राम कथा श्रवण किए ही होंगे, लेकिन मिथिला की शक्ति और अयोध्या की शक्ति के ऊपर वर्णन करा देते हैं। जैसे आपकी बेटी कहीं भी है भारतवर्ष की किसी कोने में, हर जगह के और किसी भी प्रांत, देखिए हर प्रांत की भाषा अलग है, भोजन अलग है, रहन सहन अलग है, वो तो सब प्रांत के अलग अलग व्यक्ति के स्वभाव अलग। अरे घर के जब घर में 4 सदस्य है तो चारों को विचार और स्वभाव अलग हो सकता है। तो हर प्रांत के अलग अलग महाराज भोजन, अलग अलग रहना, अलग अलग वहाँ की
वायुमंडल सबके अलग है, लेकिन मिथिला से राम तत्व और जनक राज दुलारी माता जानकी, माता किशोरी जी के, माता सीता जी के तत्व दोनों बराबर है। हमें अगर राम को प्राप्त करना है, जैसे महाराज दशरथ के घर में आनंद प्रकट हुए और समस्त अयोध्या वासी ही नृत्य नहीं किए, ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता आकर स्तुति की, वैसे ही मिथिला की भूमि की बनी। मिथिला की बेटी कहीं भी रहे, मैं बार बार कहता हूं कि अपनी कुंडली मत दिखाना, क्योंकि उनके पास चारों शक्ति है, चारों शक्ति मिथिला में आई है। क्यों? क्योंकि हमें राम तत्व को प्राप्त करना है। तो राम तत्व को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शत्रुघ्न की शरण में जाना पड़ेगा, जो राम के छोटे भाई। और इधर मिथिला तत्व में जगत जननी माता जानकी की कृपा चाहिए, माता सीता जी की कृपा चाहिए। तो महाराज शत्रुघ्न के विवाह किसके साथ हुए थे? श्रुतकीर्ति के साथ। अब देखिए बेटी के अंदर कितनी शक्ति होती है, फिर वहां कुंडली का क्या प्रवेश, वहां ग्रह का क्या प्रवेश। यहाँ मिथिला की बेटी के मांगलिक दोष भी नहीं है, क्योंकि विवाह से पूर्व ही आम और महुआ वृक्ष के जब हम बंधन करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां समस्त ग्रह, समस्त अशुभ कार्य को ही हम बांध कर पहले ही आ जाते हैं कि इन शक्ति लग तेरा ग्रह गुजर को कुछ प्रवेश ही नहीं है, इन शक्ति लग तो केवल राम राज्य की प्रवेश है। यहाँ तो प्रभु कुंवर में निवास करते। मिथिला की लीला का जो वर्णन है, आज भी आप जनकपुर धाम तो जरूर गए होंगे। जनकपुर में पहले रामलीला होती थी, तो वहाँ रामलीला में साधु संत ही, कोई राम जी बनते थे, कोई जनक जी बनते थे। एक बार जो अभी वर्तमान में महंत जी है, तीसरे पीढ़ी में श्री रामकृष्ण दास जी नाम के संत हुए, उसने जनक का रूप पाठ अदा किया। लेकिन जिस समय जानकी जी अयोध्या की ओर प्रस्थान की, उन वियोग में महाराज और महात्मा श्री रामकृष्ण दास जी कि मेरी बेटी, मेरी पुत्री जानकी जा रही है, तुरंत अपने शरीर वहीं त्याग दिया। तब से अंदर रामलीला कोई महात्मा नहीं करने लगे। आज भी मिथिला उपासना में हम लोग तो कहते हैं हमारे प्रभु, हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिथिला को छोड़कर गए ही नहीं, क्योंकि कुंवर सबको प्रिय है। आज भी वो किशोरी जी के साथ, जनक राज दुलारी माता जानकी जी के साथ नित्य मोहन महल में कुंवर में विराजमान हैं, क्योंकि महाराज जनक एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने बेटी से अलग हो ही नहीं सकते। उन वियोग की सहने की ताकत, उन वियोग की सहने की शक्ति कहाँ है? इन पिता के अंदर। तो अगर हमें प्रभु युगल सरकार से सीताराम को प्राप्त करना है, तो पहले राम को प्राप्त करने के लिए और शत्रुघ्न के शरण में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो हमें क्या करना है? राम को अगर प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम श्रुत कीर्ति, मिथिला की जो शक्ति है, जिसे महाराज जनक ने शत्रुघ्न लाल जी को समर्पित किया, अगर हमें महाराज श्री राम को प्राप्त करना है, इन शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा, शुद्ध कीर्ति के शरण में जाना पड़ेगा। यानी भगवान की कथा बार बार श्रवण करना पड़ेगा। जितने बार हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उतने ही निकट हम राम के निकट पहुंचेंगे। अगर भगवान की कथा श्रवण करना है तो श्रुत कीर्ति, जो मिथिला की शक्ति महाराज जनक के निकट है, पुत्र के रूप में वो श्रुत कीर्ति है,
जिसने महाराज जिनकी शरण से में जाकर ही जीवन में भक्ति उदय होता है, जिनके शरण में जाकर ही श्री राम के प्रति प्रेम जगता है, वही तो श्री शत्रुघ्न लाल जी है। अब लक्ष्मण जी के विषय में भी वर्णन है कि महाराज लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम जाने लग गए तो लक्ष्मण जी तैयार हुए। भगवान ने कहा कि आप माता पिता गुरु जन की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण जी को मिथिला की शक्ति कौन सा मिला था? उर्मिला शक्ति जो है वो भी सर्वोपरि है। उर्मिला यानी आपके जीवन अगर परमात्मा के चरणार बिंद में नहीं लग रहा है, आप मिथिला में वास करिए, उर्मिला शक्ति आपकी दृष्टि आपकी नजर राम की ओर कर देंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी के विषय में जब प्रभु ने कहा गुरु पितु मातो न जानहु काओ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। हे प्रभु, मेरे लिए एकमात्र आप ही सर्वोपरि है, आपके सिवा मेरे लिए कोई है ही नहीं। लेकिन देखिए मिथिला शक्ति में केवल श्रुत कीर्ति और केवल उर्मिला शक्ति है ही नहीं। यहाँ तो भरत जी को कौन मिला था? कौन शक्ति? तो मांडवी, भरत जी के पत्नी के नाम है मांडवी, और भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भरत है। लिखा है भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेमु अवसी होई, भव रस बिरती। यानी राम का हृदय भरत है, लेकिन भारत तब ही बना जब मांडवी शक्ति मिथिला में, जो महाराज जनक अपनी पुत्री को छुपा कर रखे थे, मांडवी शक्ति को, जब मांडवी शक्ति अगर भरत जी ने 14 वर्ष तक अगर केवल गौ के गोबर से जो जौ निकला उसे सरयुग में धोकर पान के और महाराज उन कंदरा में रहा, तो एकमात्र मांडवी शक्ति जो भरत जी की पत्नी मांडवी शक्ति थी। और जब इन तीनों शक्ति की जब कृपा हो जाएगी प्राणी मात्र में के ऊपर, तब राम जो समस्त प्राणी के हृदय में रमन करते हैं, तब राम भी तब मिलेंगे जब सीता की कृपा होगी। सीता शक्ति के कृपा होने के बाद ही जीवन आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। तब ही कहेंगे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुबासी, अगर राम समस्त प्राणी के हृदय में रमन करते हैं तो राम की शक्ति नहीं बल्कि जनक राज दुलारी माता जानकी, माता सीता जी की कृपा है। सीता जी के शरण में जाओगे तभी राम की कृपा होगी। इसीलिए मिथिला की बेटी के पास मिथिला क्षेत्र में चारों शक्ति विराजमान हैं, तभी हम श्री राम उत्सव मनाएंगे। श्री राम कथा तो बहुत विलक्षण है। आइए अयोध्या धाम में जैसे महाराज दशरथ ने, आज केवल महाराज दशरथ ही आनंद नहीं ले रहे हैं, महाराज समस्त अयोध्यावासी आनंद ले रहे हैं। आइए हम भी भाव के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः श्री कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आइए एक बधाई के आनंद ले। हो राजा दशरथ जू के काली सेवा करते हुए सब गाना। नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के, नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के,
बाजी रही हाजी बाजी रही, बाजी रही हाजी बाजी रही। राजा ओ राजा ओ राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। समाचार सुन सुन सखियां वे, समाचार सुन सखियां वे, समाचार सुन सखियां वे, समाचार सुन सखियां वे। तो ये राम जन्म की भैया ये बधाई जो राम जी जो आए तो कितने को आनंद है। हाथ खड़ा करें ऊपर, ओ राम लाला की। शादी ब्याह में तो नाचते होंगे, राम जी का आज प्रकट हुआ है तो प्रेम से दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए, अरे समाचार सुन सखियां वे, समाचार सुन सखियां वे, अरे समाचार सुन सखियां वे, समाचार सुन सखियां वे। कि ये है सहज सिंगार हो, कि ये है सहज सिंगार हो, नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही, अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही। और राजा ओ राजा ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा राम की जय हो। अरे मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में। और गावे मंगलाचार नौबत बाज रही, राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही, अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही। राजा ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के नौबत बाज रही। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। भगवान ने 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर असुर का श्रृंगार किए और मर्यादा धर्म के सुंदर उपदेश दिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के हृदय में जो श्री कृष्ण कथा की ओर लालसा थी श्रवण कराने लगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। चारों तरफ केवल पाप ही पाप। अभी आप कलयुग में रह रहे हो, लेकिन यहाँ कलयुग में आप सतयुग की तरह है। अभी तो घर घर में भगवान की पूजा चल रही है, पाठ चल रहे हैं। तो अभी तो हम सतयुग में हैं। जब महाराज ऐसे ऐसे असुर, ऐसे ऐसे दुष्ट जो हमें पूजा भी नहीं करेंगे,
हमें यज्ञ भी नहीं करने देगा। वो तो घोषणा कर देंगे न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। उनके राज्य में कोई पूजा पाठ करेगा तो उसे दंड मिलेगा। ऐसा ही 28वां द्वापर के अंतिम समय में जिस क्रम में कंस जैसे महादुराचारी पापी राजा था, जिसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, उनके मित्र अकासुर, बकासुर, दैनकासुर, गधासुर इत्यादि उनके मित्र थे। कंस के अत्याचार से स्वयं पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर, शास्त्र में कहा गया जब आपके पुत्र योग है तो अगर जीवन में कोई कष्ट आवे तो पुत्र को साथ में लेकर तभी पति के पास जाना चाहिए। तो महाराज पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी को साथ में लिया। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लिया। देवता भगवान शंकर जी के साथ में लेकर सीधे क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर कहा मैं शीघ्र मथुरा में अवतार ले रहा हूँ। बोले प्रभु कहाँ? तो ब्रह्मा जी को सुनाई दी। जब ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में स्तुति, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पूरे पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान साक्षात वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लेंगे। समस्त देवताओं के हृदय में प्रसन्नता हुई कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। सब अपने अपने लोक को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, इस अवतार में भगवान से पूर्व 1 वर्ष के पूर्व रास रासेश्वरी राधा रानी अवतार लेगी, क्योंकि ब्रज में प्रेम लीला की वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अवतार में प्रेम का दान करेंगे, तो प्रेम लीला में रास रासेश्वरी राधा रानी की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कहा जनिष्यते तत्प्रियार्थम, हे देवगण आप सभी ब्रज में गोप के रूप में अवतार लो और अपनी पत्नी देवांगनाएं से भी कहो कि ब्रज में अवतार ले गोपी के रूप में, क्योंकि तत्प्रियार्थम से कृष्ण की प्रियाशक्ति से रास रासेश्वरी राधा रानी भी अवतार ली। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को सांत्वना दी। इधर कंस के पाप, कंस के अत्याचार से सब रोते थे, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई आम इंसान हो, सब रोते थे। लेकिन कंस ने उसी समय अपनी बहन देवकी को पुत्रीवत मानता था। देवकी बड़ी हुई, विकसी हुई। देवकी का विवाह कंस का एक मित्र था जिसका नाम वसुदेव जी था। वसुदेव जी की राजधानी मथुरा के ही निकट बटेश्वर स्थान। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ थे। जिस समय वसुदेव जी ने जन्म लिया तो देवताओं की नगारा स्वयं बजने लगी। कहा गया वेदोयम वसुदेवस्यात् देवकी सर्व देवता नंदो ह्यानंद रूपस्य यशोदा मुक्तिदायिनी। वसुदेव समस्त देवता की तेज ही वसुदेव है और देवकी समस्त वेद के स्वरूप ही देवकी है और आनंद के स्वरूप नंद बाबा है जिसने आनंद को प्रकट किया। और यशोदा स्वयं जो सबको मुक्ति देते हैं उनको भी उखल में बांध देते हैं और बंधन खोल देते हैं। तो यशोदा परम मुक्तिदायी। आज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ कराया। लेकिन इधर समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, ये तो महादुष्ट दुराचारी पापी है, इनके हृदय में दया अगर आ गई तो मेरे प्रभु को अवतार लेने में ना जाने अब कितने वर्ष लग जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई। कंस जिस देवकी को महाराज, कंस आज तक किसी को इतना सम्मान नहीं करता था, लेकिन कंस देवकी को रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी को हटा दिया था और स्वयं अपने आप रथ चलाने लग गया था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुध। अरे कंस, तुम जिस देवकी को बड़े आनंद के साथ उत्साह
पूर्वक ले जा रहे हो, वही उत्साह एक दिन तेरे लिए काल बन जाएगा, वही सुख एक दिन तेरे लिए दुख का प्रतीक बन जाएगा। यही देवकी का अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। काल नाम सुनते ही दुष्ट तो तब तक ही आपके साथ देगा जब तक आप उनकी प्रशंसा करो, जब तक आप उनकी प्रशंसा करोगे। कंस ने देखा अब मुझे वसुदेव जी के साथ नहीं चाहिए, अरे मेरे काल तो अभी काल के माता ही तैयार हुई है, अभी तो माता ससुराल ही जा रही है, काल के जन्म देने वाले उनकी मां को ही क्यों नहीं समाप्त कर दूं। अब कंस वसुदेव जी के समीप ही देवकी के पकड़ लिया बाल और निकाला तलवार और रथ से नीचे गिराकर मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वसुदेव जी आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। वसुदेव जी ने कहा इन दुष्ट के समीप में अपनी पत्नी को मरती हुई नहीं देख सकता, लेकिन ये दुष्ट है, इससे मैं लड़ भी नहीं सकता हूं। कंस की प्रशंसा करने लगे। कहा गया मूर्ख के बस में करना है उनकी प्रशंसा करो, और विद्वान सज्जन की बस में करना है तो अपनी सज्जनता से बस में करो। कंस मूर्ख था। कंस अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वसुदेव जी ने कहा हे राजन, आप तो श्रेष्ठ राजा है, आपके भय से तो समस्त देवता भयभीत रहते हैं, और स्त्री के लिए ये तो सर्वश्रेष्ठ दिन 2 दिन माना गया है, जिस दिन उनकी शादी होती है विवाह, और जिस दिन प्रथम संतान होती है। आप इसे मारो नहीं, ये तो आपकी पुत्री की तरह है, आपने कन्यादान किया है, आपका यश मरने के बाद भी आपकी निंदा होगी तो आपकी आयु छिन्न होगी, जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छिन्न होता है। हे कंस, आप इसे मत मारो। लेकिन वसुदेव जी की बात पर कंस तनिक विश्वास नहीं की। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि देवकी की जितनी भी संतान होगी हम सभी संतान को मम स्मरणम। यहाँ वसुदेव जी ने एक प्रेम पत्र नाम के ग्रंथ है, उसमें लिखा है, वसुदेव जी ने ऐसे कोड भाषा का प्रयोग किया जो कंस नहीं समझ पाया कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पुत्र पुत्री जन्म लिया मैं समर्पित करूंगा, जो मेरे स्मरण रहेगा, मम स्मरणम। अब कंस वसुदेव जी की वाणी पर बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करता था, क्योंकि वसुदेव जी अपने जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं। लेकिन कंस के अंदर भय था, इसलिए कंस ने कहा वसुदेव ठीक है मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है? बोले मंजूर है। तुम्हें हथकड़ी बेड़िया पहन कर रहना पड़ेगा, मंजूर है? बोले मंजूर है। देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, और देवकी और वसुदेव जी जेल में बंद है। प्रथम कीर्तिमान नाम के पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने सत्य निष्ठा को समर्पित करने के लिए कंस के पास ले गया। कंस के हृदय में दया आ गई। कंस के हृदय, असुर के हृदय में दया, तो भगवान फिर अवतार नहीं ले सकता है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने, देवताओं ने देवर्षि नारद जी से कहा महाराज आप महात्मा हैं, आपके प्रवेश असुर के पास भी है, क्यों नहीं आप कंस के बुझाकर आओ। कंस कुछ समझ जाए। कंस के निकट जाकर आदरणीय देवर्षि नारद जी ने 8 पत्र पुष्प लिया और गिनती करवाया, जहां से गिनती वहां 8 अंक कर दिया। अब कंस के हृदय में महाराज एकाएक भाव जगा कि कहीं यही तो मेरा काल नहीं। देखते ही देखते वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम की जो पुत्र हुआ था उसे समाप्त कर दिया। केवल एक ही पुत्र के नहीं, 6 संतान को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। अब महाराज 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान के अंश रूप कौन है? जो रामा अवतार में लखनलाल, और लखनलाल जी कृष्ण अवतार में बड़े भाई बनकर इसीलिए आए ताकि प्रभु की सेवा करो। बड़े भगवान बनाया। जो दास होते हैं बड़े होने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष निद्रा नारी
को त्याग कर चुके हैं, लेकिन लखनलाल जी 14 वर्ष केवल निद्रा और नारी को ही नहीं त्यागे, बल्कि 14 वर्ष अन्न भी नहीं खाया था। जब प्रभु रावण को उद्धार करके अयोध्या के राजा बने तो वशिष्ठ जी ने प्रभु से कहा कि आप सोने की थाल में 56 भोग रखा हुआ, आप ग्रहण करिए। बोले क्या गुरुदेव, अभी तो सब स्वागत सत्कार के लिए तैयार है, अभी भोजन नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा जरा लखन की ओर देखो। लखन ने 14 वर्ष तक अन्न भी ग्रहण नहीं किए। भगवान ने कहा ये मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कंद मूल फल ग्रहण करता था तो लखन को खिलाते थे। लखन लाल जी को बुलाया गया। लखन लाल जी के नेत्र में अश्रुपात हो गया। लखन लाल जी ने कहा प्रभु मैंने 14 वर्ष तक कोई अन्न खाया ही नहीं, केवल 14। भगवान ने कहा मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। लखन लाल जी ने कहा आपकी सेवा प्रसाद कभी विकार युक्त नहीं होते, ध्यान देना। आपके द्वारा समर्पित प्रसाद आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित है, लेकिन 4 दिन छोड़कर, क्योंकि 4 दिन प्रभु इन 14 वर्षों में नहीं कुछ ग्रहण किए थे। जिस दिन अयोध्या को छोड़कर बन गए थे और जिस दिन सूचना मिली महाराज दशरथ स्वर्गवास हो गए, उस दिन भी नहीं खाए थे। और जिस दिन महाराज रावण ने जानकी जी को अपहरण किया, उस दिन भी नहीं भगवान लिए थे। और जिस दिन मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था, उस दिन भी प्रभु कुछ नहीं लेते। 4 दिन छोड़कर सब कुछ वहीं पर अन्न जो कंद मूल फल था लखन लाल जी ने उपस्थित कर दिए। बोले प्रभु अब हम इन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा लखन अब मैं तुम्हें बड़ा बनाकर ही भेजूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की। सेवा में तो धर्म है, सेवा में तो शक्ति है, सेवा में तो प्रेम है। सेवा और प्रेम के भाव से हम किसी को वश में कर सकते हैं। आज स्वयं भगवान लखन लाल जी के वश में हो गए। वही लखन लाल जी कृष्णा अवतार में बड़े भाई के रूप में अपने अंश को भेज दिया शेष भगवान के रूप में। और जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया देवकी के गर्भ में जो मेरे अंश पल रहे हैं उसे इस समय वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के महल में उनकी घर में स्थापना कर दो। यहाँ कहने में देर लग सकती है, वहाँ करने में नहीं। अब महाराज इधर जब लोगों ने सुना तो कंस की निंदा होने लगी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं अब 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान प्रवेश करेंगे। भगवान ने सर्वप्रथम योग माया को आदेश दिया, हे योग माया अब आपकी शक्ति की जरूरत है। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलम कृतम। जब आदिशक्ति दुर्गा को योग माया शक्ति को भगवान ने कहा आप भी मेरी बहन के रूप में, हम मथुरा में अवतार ले रहे हैं, आप गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहाँ अवतार लेना। योग माया ने कही मुझे नहीं जाना है पृथ्वी लोक पर, लेकिन भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, नारायणी, माया इत्यादि नाम से लोग पूजा पाठ करेंगे और आप सभी को वरद होगी। देवी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर महाराज अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज भादो मास बुध बार के दिन अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए उस समय महाराज हम लोग भगवान की स्तुति पूजा पाठ करते हैं कि गर्भ में अब दोबारा ना जाने पड़े। लेकिन जब भगवान गर्भ में प्रवेश की तो समस्त देवता उन कारागार में आकर, जहां कंस ने 10,000 सुरक्षा कर्मी को तैयार कर दिए थे, लेकिन समस्त देवता भगवान की स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु आपके जो
भी आप लीला करेंगे, आप चाहे माखन चोरी करेंगे वो भी सत्य, आप चाहे गोचारण करेंगे वो भी सत्य, आप चाहे गोपियों के वस्त्र भी चुराएंगे वो भी सत्य, आप चाहे महारास लीला करेंगे वो भी सत्य, और आप चाहे कंस के उद्धार करेंगे वो भी सत्य। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप है। देवकी के भी भगवान समस्त देवताओं ने सुंदर स्तुति की। हे माता देवकी आप धन्य हो, क्योंकि आपके यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार ले गए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय भगवान अवतार लिया उस समय स्वयं समस्त देवताओं ने वेद की ऋचाओं ने आकर 28 स्वरूप धारण कर स्तुति करने लगे। आज काल बादल की शोभा जो सुंदरता है कि श्याम वर्ण में श्याम सुंदर अवतार ले रहे हैं और बादल का रूप भी श्याम वर्ण है। तो बादल के हृदय में प्रसन्नता इतनी हुई जो मंद मंद बारिश होने लगी। मेघ गर्जना कर रहे हैं, हवा चल रही है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, यमुना जी की जल की धारा बह रही है। जो अग्नि बुझ गया था वो अग्नि यज्ञशाला में अपने आप प्रकट हो गए और रात्रि के समय कमल पुष्प खिल गए। समस्त ऋतुओं के फल पुष्प आज ब्रजमंडल में कृष्ण की स्वागत कर रहे हैं। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे कन्हैया, आप जल्दी आओ, आपके दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। समस्त ऋतुएं श्री कृष्ण की स्वागत कर रहे हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है। महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि सुंदर मुहूर्त है। भगवान ने रोहिणी मैया को भी प्रसन्नता दी। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सभी प्राणी मात्र के हृदय में आनंद देते हैं। बुधवार को लोग कहते हैं बुधवार सबसे वैसे ही दिन है, लेकिन भगवान ने अवतार लिया बुद्धिवार। भादो मास है, कृष्ण पक्ष है। क्योंकि कृष्ण पक्ष में क्यों आए? क्योंकि कृष्ण के नाम में इतने प्रकाश है जो उन प्रकाश को महाराज वहां उजाला की जरूरत नहीं, वहां तो स्वयं से कृष्ण ही उजाला है। आज नंद के घर को उजाला करने के लिए ही, वसुदेव के यहाँ उजाला करने के लिए ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसीलिए कृष्ण पक्ष को ही स्वीकार किया। लेकिन सोचा कहीं रोहिणी मैया उदास ना हो जाए, इसीलिए कहा रोहिणी नक्षत्र को क्यों नहीं स्वीकार। रात्रि के 12 बजे सोचा कि रात्रि के 12 बजे महाराज सारा जगत सो रहे हैं, लेकिन ये बादल आज जो गर्जना कर रहे हैं, इन गर्जना में महापुरुष लोग जग रहे हैं। कब मेरे तारनहार, कब मेरे कृष्ण आएंगे, कब हम उनको स्वागत करेंगे। महाराज उसी समय महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ियां लगे हुए हैं श्रीमान वसुदेव जी को और देवकी जी को। तो वसुदेव जी देखिए, संसार के बालक जब जन्म लेता है तो उनके जन्म से पूर्व ही माता के पेट में भयंकर दर्द वेदना होती है, जो इन दर्द से वो व्याकुल मूर्छित हो जाती है। लेकिन भगवान जिस समय अवतार लिया तो उसी समय उनके लीला आश्चर्यमय है कि सर्वप्रथम तम अद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने सर्वप्रथम देखा। कहाँ? तो कंस के कारागार में बंद, जेल में बंद, 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन आज कोई नहीं देखा। महाराज भगवान जब अवतार लिए तो कैसे थे? तो तमद बतम बालकम वसुदेव इच्छत, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी उन सामले सलोने को देखकर महाराज वास्यात्र नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी में भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी सदा स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। चतुर्भुज रूप को देखकर वसुदेव जी ने स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति की। जिस समय देवकी ने स्तुति की, देवकी ने कहा मैंने तुम्हें तो पुत्र भाव से उपासना की, लेकिन यहाँ पिता रूप में क्यों आए? तो भगवान ने कहा माता याद करो, तुम अधिक भयभीत हो चुकी थी। जो काम मुझे 11 वर्ष 52 दिन के
बाद करना हुआ वो काम कहीं मुझे अभी न करना पड़े, इसलिए भय दूर करो। देवकी ने कहा प्रभु आपको प्राप्त कर फिर भी भयभीत रहे तो फिर मुझसे जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में कौन होगा। मुझे तो आप मिल गए, लेकिन इस रूप में क्यों आए ये पहले बताओ। भगवान ने कहा याद करो, जब स्वयंभू मनंतर से पहले आप दोनों ने तपस्या की मेरे रूप को प्राप्त करने के लिए, तुम मेरे रूप को देखकर मेरे समान पुत्र की कामना की, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो प्रथम बार आपने जब विष्णु मनो और शत्रुपा के रूप में आया तो मैंने विष्णु गर्भ से अवतार लिया, फिर आप दोनों देव अदिति और कश्यप बने तो मैं वामन के रूप में, और इस बार आप देवकी वसुदेव बने हैं तो मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। अगर इस रूप से आप इतने ही भयभीत है तो मैं अभी बालक बन जाता हूँ। बोले बालक बनकर फिर तो कंस अभी आपको लेकर चला जाएगा। बोले घबराओ नहीं, मेरी नित्य माता पिता गोकुल में हैं, आप मुझे गोकुल भेज दो। बोले यहाँ तो हथकड़ी बेरियां लगी हुई है। बोले जो एक बार मेरे नाम का सहारा लेता है वो समस्त माया से दूर हो जाते हैं। हथकड़ी बेरियां देखो खुल गई। बोले फाटक बंद है, प्रहरी सो रहे हैं। बोले सब प्रहरी, आज योग माया शक्ति ने सभी को सुला दिया, तुम तो मेरे को ले चलो। भगवान देखते ही देखते बभुआ प्राकृतिक शिशु भगवान एक छोटे से नन्हे से रूप में हो गए, और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ अपने मस्तक पर टोकरी में प्रभु को विराजमान कर लिया और ले जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल नगरी। मथुरा से चले, रात्रि में सब सो रहे थे, जो जागा वही पाया। आज रात्रि भी सोचा कि आज मैं उजाला नहीं करूं क्योंकि आज कृष्ण आ रहे हैं। आज बादल के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो गर्जना करते करते बादल झरझर बारिश होने लग गई। अरे महाराज बलदाव भैया पहले ही अवतार ले चुका। बोले इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? तुरंत बलदाव भैया पीछे से शेष भगवान के रूप में छत्री का काम क्या। आज सभी को लग रहा है मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं, सब उनके स्वागत कर रहे हैं और पुकार रहे हैं स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्ण। ओम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, आता ही होगा सलोना मेरा, हम उसकी ही राह तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, जो मन में आया कहा करके। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागत कृष्ण और सुस्वागतम कृष्ण। मार्ग में यमुना जी भी पड़ा, लेकिन यमुना की धारा आज सोचा कि मैं श्री कृष्ण के स्पर्श करूं, लेकिन श्री कृष्ण के चरणार बिंद के स्पर्श करते हुए यमुना शांत हो गई। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ प्रभु को मथुरा से सीधे गोकुल नंद महल में पहुंचाया और उस कन्या को उठा कर ले गए। इधर महाराज जो ही कंस को सूचना मिली, कंस दौड़कर आए और उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो कन्या ही कंस को एक लात जिमाकर स्वयं अष्टभुजी हो गई हुई महाराज विंध्यवासिनी देवी के रूप में, और कहा अरे दुष्ट दुराचारी पापी कंस, तेरे मारने वाले मेरे ब्रज में तो अब अवतार ले लिया है, तुम भी अब आनंद मनाओ। जो ब्रज में आज आनंद उत्सव चल रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो नंद बाबा को भी इन उत्सव में सम्मिलित तब ही हुए, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को जिमाए, नंद बाबा ने अनुष्ठान करी, नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष के हो गए और यशोदा की 84 वर्ष की, परंतु कोई लाला नहीं हुआ, परंतु अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को जिमाए। आज उनके घर में एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता हला दो महामना आहूय
प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा की बहन की नाम है सुनंदा। सुनंदा ने देखा आज महल में एक अलौकिक प्रकाश, उन प्रकाश के निकट जब सुनंदा गई तो देखा साक्षात लाला भयो है। लाला नाम सुनते ही अब घर में तो कुछ मिला नहीं, तो एक थाली और रोटी बनाने वाले बेलना लिया और बजाती हुई नंद बाबा गौशाला में थे। कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो। आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करी, आपके घर में एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। नंद बाबा लाला नाम सुनते ही नाचने लग गए। बोले बाबा आज तुम अकेला नहीं नाचोगे, आज समस्त ब्रजवासी नाचेंगे। आज सबके घर में मानो केवल आज गोकुल नगरी में ही नहीं, आज केवल नंद बाबा यशोदा को ही आनंद नहीं, क्योंकि यशोदा शब्द का ही अर्थ है जो अपने यश को दान करे। आज यशोदा ने अपने लाला को गोद में लेकर समस्त ब्रज में आज जय जयकार हो रहे हैं। देखिए आज आप बधाई के आनंद लोगे जब नंद के लाला भयो और सब समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल आप भी सब ताली सेवा करते हुए झूमते हुए देखिए सभी को बधाई मिलेंगे। और यहाँ से बरसाया जाएगा तो किसी को चोट लग जाएंगे, तो सभी को बधाई सब गा रहे हैं। और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और सब पुकारे ब्रिज में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो वहीं से झूमिए। नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। नाच लो प्यारे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, अरे यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, अरे यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब मिलजुल गावे, वन बाल सब मिलजुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ नंद देखिए ऐसा नहीं काम चलेगा, सब पहले हाथ उठाइए और आज सभी को बधाई देना है और बधाई लेना है और सभी को झूमना है। और क्या बोलना है, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी और जाएंगे और क्या लेकर, बधाई लेकर जाएंगे और बधाई लेकर जाऊंगी और वहां से बधाई लेंगे और यही पुकारेंगे। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के ठीके जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ठीके जाऊंगी। आई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। सब ताली सेवा करते रहिए और झूमते रहिए।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।